बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक बहुत ही आसान सी टिप बताने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए जो वो सिलाई नहीं सीखने वाली हैं, उनके लिए जो हाथ से मशीन चलाते हैं, उनके लिए हमने ये टिप्स बनाई है। सबसे पहले हम गले का नाप लेंगे। नॉर्मल गला हम बनाएंगे 3 इंच। इस पे हम ये निशान लगाएंगे और लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। 3 इंच पर हम इधर भी निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे और इस साइड पे भी इस तरह से हम लाइन लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप में देंगे। इस तरह से ये गोल वी शेप होगा। आधा इंच इधर हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, तो ये हमारा 6.5 बनेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये याद रहे कि ये हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो सिलाई हाथ से चलाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो हाथ से मशीन चलाते हैं। इस तरह से पौना इंच के करीब हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पे किस तरह लगाएंगे। बाद लोग इस तरह कपड़े रेप साइड पे लगा लेते हैं, जिससे गला जब हम गला बनाते हैं तो वो फैल जाता है। ये हम सीधी वाली साइड पे लेंगे। इसको इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर लिया। इस साइड पे हम निशान लगाएंगे। इसे सीधा करेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये देखें। अब आप मान लें ये मैंने शर्ट का पीस लिया है, इसके दरमियान में हमने गला लगाना है। थोड़ी सी हम इसकी कटिंग और कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से गले पे लगाएंगे। आम लोग इस तरह से गला लगाकर रखकर इसे प्रेस कर लेते हैं।
वो बाज़ दफ़ा गला इस तरह से मुड़ जाता है या इस तरह से फैल जाता है और गले की शेप खराब हो जाती है। हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे और 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इधर हम थोड़ा सा कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसे गले को इसके साथ लगाएंगे इस तरह से। और दूसरी साइड इस तरह रखेंगे। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस दरमियान में भी ये एक जैसा ही आए। ये देखिए इस तरह से ये मैंने गला लगा लिया कपड़े पे। बाज़ दफ़ा पेपर पट्टी हमारी उतर जाती है और हमारा गला आगे पीछे हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाएंगे तो जब अगर हमारी इस तरह से पेपर पट्टी उतर जाती है तो हम इसे निशान के साथ इस निशान को मिला के इसे दोबारा चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने प्रेस कर लिया। अब हम इसके साथ साथ कपड़ा थोड़ा थोड़ा उतार लेते हैं इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से आधा इंच रख के हम इसे सिलाई लगाएंगे, साथ साथ रखते जाएंगे और इसे इस तरह से सिलाई लगाकर इधर हम निकाल लेंगे। ये मैंने धागा और तरह का डाला है ताकि आपको नजर आ सके। साथ साथ इस तरह से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह बड़ी सफाई के साथ हमारा ये गला लगेगा अंदर की तरफ से भी। आप चाहे तो इधर सुई को दबाकर मोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप दोबारा लगाएंगे तो और ज़्यादा प्यारी लगेगी सिलाई। अब इस तरह से हमने ये सिलाई लगाई है तो हम ये कपड़ा साथ साथ निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे और हमारा गला सफाई से नज़र आए।
अगर आपका फिर भी गला आपको होके ये निकलेगा, हमारा गला यहाँ से निकल आएगा, सिलाई लगाते ये पेपर पट्टी उतर जाएगी, तो आप इसे आधा इंच पे सिलाई लगाएं। इस तरह इस पे सिलाई लगाएं तो फिर पेपर पट्टी नहीं हिलेगी। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये हमने सिलाई लगाई है। अब आप जिस तरह मर्जी गला लगाएं, आपका गला नहीं इधर उधर नहीं होगा और परफेक्ट लगेगा। अब दोबारा हमें इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे। अब आप ये माने ये हमारी शर्ट है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया। इधर आपने कट का निशान लगा लेना है। इधर भी इसी तरह निशान लगाएंगे। इस तरह से आप इसे दरमियान में रखेंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 3 इंच पे निशान लगाते हैं और इधर भी हम कट का निशान लगाएंगे छोटा सा। इस तरह से ये देखें, कट को कट के साथ मिलाएंगे। इस साइड से भी। अब इधर आप सिलाई लगा लें, दरमियान में सिलाई लगाकर आप इधर सिलाई लगा लें और इसे सीधा करेंगे। इस तरह से आपका परफेक्ट गला बनेगा और ना आपके कंधे आगे पीछे होंगे और ना गला खराब होगा। आपको यकीनन अब समझ आ गई होगी और आप बहुत आसानी से गला बना लेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।